मैं उस समय में बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है और वो जहाँ जाने के लिए कहते हैं, मैं उधर ही चला जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, अगर मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं बहुत दहल जाता हूँ और मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं रोज अपने घर से 8:30 या 9 बजे के करीबन अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करके नाश्ता करवाकर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वह कहीं और रहती है। इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से घर जल्दी आता हूँ। रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ। पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था। इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। तो मैं अच्छी तेज रफ्तार से ऑटो को चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था। इसलिए मैं बहुत तेजी से ऑटो चला रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता है, जो खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जंगली जानवर ना निकल जाए। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और यह महिला यहाँ कैसे खड़ी है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई। मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो नहीं रोक पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वो महिला बिल्कुल बीच में आ गई। फिर भी मेरी गाड़ी उससे न टकराई और ना मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ भी मेरी गाड़ी के आगे है। पर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को? और भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम इस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेजी चला लेता हूँ। लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर ही निकल गया होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले ही हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में देखकर मैं बुरी तरह से डर चुका था। मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम 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 कैसे बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तब मैं बैठी हूँ। आपने ही तो बैठाया मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं और ना ही मैंने इसको बैठने को कहा। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मैंने गुस्से से तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना, अभी निकलो, मुझे अभी बस घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्सा से हाई हो गया। मैंने पूरी जोर से ऑटो में जो साइड के पर्दे लगे हुए थे, तभी मैंने नीचे उतरकर उनको खोला तो मुझे बड़ी जोर का झटका लग चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वह महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब मैं डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं उस समय में बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आज शराब भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद
घर आते समय थोड़ी थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैं ज़्यादा नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो चुकी थी और अब इस घटना के बाद मेरा आज दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर मैं किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था। शायद आज मेरी किस्मत खराब थी या फिर होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सब बातें भूलकर अब मैं तेजी से निकल रहा था। खैर, इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया और मैं थोड़ा सहम सा गया। मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत बड़ा ही भयानक लग रहा था और खतरनाक। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। उसको देखकर मानो मेरी सांस ही रुक गई हो, और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया जी, हमको नहीं ले जाओगे? हमको क्यों नहीं ले जाओगे? अब तुम मेरे साथ चलो। उस महिला का इतना ही कहना था, मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रहा था। तभी वो महिला पीछे की तरफ बड़ी जोर से खींचने लगी। यह देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से बहुत तेज जाकर टकराई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाँके लगे थे और अंदरूनी चोट भी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिस कर्मी यहाँ लेकर आए और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाना चाहता। मैं अब भी काफ़ी घबराया हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी और मेरी जुबानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। मिलते हैं ऐसी कहानी की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।